उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाले दुकानों पर दुकानदार का नेम प्लेट लगाना होगा। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर प्रशासन के स्तर पर इस संबंध में निर्देश जारी किए जाने के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश आ गया है। पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा रूटों के लिए ये आदेश जारी किया गया है। सीएम योगी ने प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों के मालिकों को नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कांवड़ मार्गों पर खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। अब तक ये फैसला मुजफ्फरपुर नगर जिले तक सीमित था, लेकिन अब राज्य सरकार के आदेश पर पूरे राज्य में लागू होगा। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने इस फैसले को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला फैसला करार दिया है। सबसे पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, केएफसी है, पिज्जा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहां चलेगा? कचरे की बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? सपा नेता एसटी हसन ने भी पूरे मामले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उनके चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हालांकि कुछ मुस्लिम जो फल वाले हैं और अन्य ठेले वाले हैं, उन्होंने अपने नाम लिख भी लिए। देखिए, वो तो बेचारे मजबूर हैं, रोज का कमाना और रोज का खाना, गरीब लोग हैं। लेकिन इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं। लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी ऐसा काम हो रहा है कि उसमें नाम लिखवाए जा रहे हैं, और जबकि हिंदुस्तान में बरसों से बहुत से ऐसी हिंदू फर्म्स हैं जो मुस्लिम नामों से काम कर रही हैं अपने कारोबार बढ़ाने के लिए। अल कबीर जो मीट का एक्सपोर्ट करता है, बीफ का भी एक्सपोर्ट करता है, उसके मालिक सतीश और अतुल सब्बरवाल हैं। अल नूर मुजफ्फरनगर की मीट की एक्सपोर्ट कंपनी है, उसके मालिक अजय सूद साहब हैं। और उसी तरह से अरेबियन एक्सपोर्ट के मालिक सुनील कपूर साहब हैं। उसमें बुराई क्या है? अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं और भेज रहे हैं बाहर। आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। मेरी डिमांड है प्रशासन से और अपने शासन से कि ऐसे फरमानों को फौरन निरस्त किया जाए जो एक मुजफ्फरनगर के एक पुलिस के अधिकारी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले पर योगी सरकार को घेरते हुए क्या कहा, आइए सुनाते हैं। कांवड़ यात्रा पर लगातार तुगलकी फरमान आते जा रहे हैं और अब फरमान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आया है कि आप अपने नाम लिखेंगे, धर्म का नाम लिखेंगे और हलाल प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आदरणीय योगी जी, कल की डेट में आप जातियों के नाम भी लिखवा देंगे? क्या पिछड़े और दलितों की दुकान से भी कांवड़ यात्री नहीं कुछ खरीदेगा? क्या आप पिछड़ा विरोधी हैं? क्या आप दलित विरोधी हैं? कल की डेट में आज धर्म का नाम लिखवा रहे हैं, कल आप जातियों का नाम लिखवाएंगे? किस तरीके से इस यात्रा को सांप्रदायिक करने की कोशिश कर रहे हैं? अब तो लोकदल भी इसका विरोध कर रहा है
और जनता दल यूनाइटेड भी विरोध कर रहा है इस संविधान विरुद्ध काम का। और इससे हमारा आरोप पुष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संविधान को बदलना चाहती है, देश के अल्पसंख्यकों को, देश के पिछड़ों को, देश के दलितों को समाज के मूल चरित्र से अलग हटाना चाहती है। ऐसा इंडिया गठबंधन नहीं होने देगा, इसका पूरा विरोध करेगा। विपक्ष के अलावा पूरे मामले पर एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने भी इस फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। लेकिन सर, जिस तरह की इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, तो आप इसके बाद भी मानते हैं कि क्या वाकई में समीक्षा करने की आवश्यकता है? बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहाँ से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा। वहीं यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने योगी सरकार के इस फैसले का बचाव किया है। कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, ऐसे में मुजफ्फरपुर पुलिस का एक फरमान सामने आया जिससे जो फुटपाथ पर फल ठेले लगाने वाले हैं वो अपने पहचान जाहिर करें। देखिए, फल ठेलों वाला का विषय नहीं है, विषय कांवड़ मार्ग पर जो लोग गौमुख से, हरिद्वार से जल लेकर के 250, 300, 400 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, तो उन सब के लिए बड़ी समस्या। सब बाहर के पूरे हिंदुस्तान के लोग होते हैं और उन सबको इस दिमाग से गुजरना पड़ता है। तो हमने ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कांवड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉन वेज बेचते हैं। यानी देवी देवताओं का नाम हिंदू का और बेचते नॉन वेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए, ताकि जो कांवड़ यहाँ बैठा चाहे बैठे। हमें न किसी के नॉन वेज बेचने बाबत के कांवड़ तो बिकेगा ही नहीं, कांवड़ का विषय कांवड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्यतः भी अगर कोई नॉन वेज बेचता बेचे, नॉन वेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉन वेज नहीं बेचे, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का तूल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहां मर्जी आए खाए, जिसको जहां मर्जी आए बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। पर नॉनवेज हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं मिलेंगे। आपको लगता है जो एक साल से जो गरीब आदमी है जो पाँच पर ठेले लगाता है और उसे अपनी पहचान दिखानी, कहीं ना कहीं ये फर्क पड़ेगा। अरे यार, इसको फर्क नहीं पड़ता, सब लेते, हम भी खरीदते हैं, हम सारे मुस्लिम होते फल खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, कौन नहीं खरीदता? सारे कर्मचारी मुस्लिम होते वो काम करते हैं, सबका व्यापार है, सब जल की कैन बेच रहे हैं, कावड़ अधिकार मुस्लिम लोग बना रहे हैं, देवी देवता की मूर्तियां खरीद कर मुस्लिम लोग कारीगर भी है, काम भी करते हैं। ये नहीं है, ये सामाजिक वैमनस्य फैलाने का जो षड्यंत्र लोग कर रहे हैं ना, उसको हम फैलने देंगे ना। ऐसा कोई विषय है, विषय केवल ये है कि जो कावड़िए भक्तजन हैं उनका किसी प्रकार से धर्म की आस्था के साथ उनके खिलवाड़ ना हो, ये विषय। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले से होते हुए कावड़िए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी के अलग अलग जिलों में जाते हैं। हरिद्वार से हर साल 4 करोड़ कावड़िए कावड़ उठाते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा कावड़िए मुजफ्फरनगर से होकर जाते हैं। शिव भक्ति की यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कावड़ यात्रा निकालने का मौसम बस आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस के आदेश से इस यात्रा से इस यात्रा से ये विवाद जुड़ गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज स्टेट अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज स्टेट के इस QR कोड को स्कैन करें।